पत्रकार मनदीप पुनिया आज जेल से रिहा हो गए हैं। इन्हें 30 जनवरी को किसान आंदोलन सिंघू बॉर्डर से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 2 फरवरी को दिल्ली की रोहिणी जिला अदालत ने पत्रकार मनदीप पुनिया को जमानत दे दी थी और आज 3 फरवरी को जेल से रिहा हो गए हैं। जेल से रिहा होने पर पत्रकार मनदीप पुनिया धन्यवाद शब्दों में बोले कि मैं अपने उन सभी पत्रकारों, एडिटर गिल्ड, संघर्ष के साथियों, राजनीतिक दलों और नेताओं का शुक्रिया अदा करूंगा जो मेरे साथ खड़े रहे और मेरे रिपोर्टिंग करने के अधिकार के लिए आवाज उठाते रहे। ईमानदार रिपोर्टिंग की इस वक्त हमारे देश को बहुत जरूरत है। अफवाहबाजी की सही दवा एक स्वतंत्र प्रेस है। पत्रकारिता कोई संतुलनकारी कार्य नहीं है, खासकर ऐसे समय में जब सरकार लोगों से कुछ छिपाना चाह रही हो, तब पत्रकारिता करना मुश्किल हो जाता है। सत्ता को सच का पता होता है, पर वो सच लोगों को पता चलना चाहिए। पत्रकारिता का पेशा कोई ग्लैमर से भरपूर पेशा नहीं है। ये बड़ा मुश्किल काम है और इस मुश्किल काम को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में बड़ी ईमानदारी से किया जा रहा है। मुझे जमानत मिली, इसके लिए मैं माननीय अदालत को धन्यवाद कहूंगा, पर क्या मेरी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी? ये जरूरी सवाल है। कप्पन को भी छोड़ा जाना चाहिए और उन्हें अपना काम करने दिया जाना चाहिए। मैं पहले दिन से किसान आंदोलन की रिपोर्टिंग कर रहा हूं और जिस तरह से सत्ता पक्ष की गोद में बैठा मीडिया इस आंदोलन को बदनाम करने में तुला है, उससे बहुत दुख होता है। एक पत्रकार के रूप में यह मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं इस आंदोलन को सच्चाई और ईमानदारी से रिपोर्ट करूं। मैं ऐसा करने की कोशिश कर रहा था। मैं आंदोलन स्थल पर किसानों पर हमला करने में शामिल लोगों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तारी से मेरा काम बाधित हुआ और मेरा कीमती समय खराब हुआ। मुझे लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ। पुलिस ने मुझे मेरा काम करने से रोका। यही मेरा अफसोस है, उस हिंसा का नहीं जिसका मैंने सामना किया। इस घटना ने रिपोर्टिंग करने के मेरे संकल्प को मजबूत किया है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करना सबसे जोखिम भरा लेकिन पत्रकारिता का सबसे जरूरी हिस्सा है। साथियों, मैं सबसे पहले तो अपने जितने भी प्रेस के साथी हैं उनका शुक्रिया करना चाहूँगा। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जितने भी मेरे जो एक्टिविस्ट साथी हैं और जितने भी लोग हैं जो मेरे साथ खड़े हुए, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि हम लोग रिपोर्टर हैं, आप सब लोग रिपोर्टर हैं। मैं भी आपकी तरह ही कैमरों के पीछे खड़ा होता था किसी की बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए या उसके बयान लेने के लिए। आज मैं इस तरफ खड़ा हूँ क्योंकि मुझे मेरे काम करने से रोका गया और सिर्फ मेरे को ही नहीं रोका गया, मेरे जैसे और भी बतेरे रिपोर्टर हैं जो रूरल इंडिया में रिपोर्ट करते हैं, जिनको रोका जाता है और उनके साथ उनको जो सबसे मुश्किल काम होता है ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करना, और उसी को ही आज इंडिया में इतना चैलेंजिंग बना दिया पावर ने और उसको हमेशा डिस्टर्ब करती रहती है। मेरे को भी डिस्टर्ब किया गया और मेरी तरह ही जो कप्पन सिद्दीकी साहब हैं उनको भी फ्री किया जाए, वो भी पत्रकार हैं। और मेरे जैसे जितने भी रिपोर्टर्स हैं जो अलग अलग जगह पर जो फेस कर रहे हैं, स्टेट का जो रिप्रेशन है उसको फेस कर रहे हैं, उसको फ्री किया जाए और जो जेल में है उनको फ्री किया जाए। हमारा काम क्या होता है, हम रिपोर्ट करना होता है। मुझे तिहाड़ में भेजा गया तो तिहाड़ से भी मैं एक रिपोर्ट लिख के लेके आया हूँ और वो आप लोगों के सामने कल मैं ज़रूर रखूँगा। मैं अपने जो नोट्स हैं, जितने भी जो जर्नलिस्टिक नोट्स हैं वो मैंने अपने पैरों पे लिखे हैं पेन से। वो उसका रीज़न ये था कि मेरे को पैरों पर ही चोट मारी गई थी, तो वो वैसे वही मैंने अपने जर्नलिस्टिक नोट्स लिखे हैं। मुझे मौका मिला वहाँ पर अंदर जो किसान गिरफ्तार किए गए हैं उनसे बात करने का, उन्हीं की रिपोर्ट ही कल मैं करूँगा। हमारा काम एक्टिविज़म या ये सब एक अलग चीज़ है, लेकिन रिपोर्ट करना होता है। तो मैं तिहाड़ में था, वहाँ से भी मैंने रिपोर्ट किया है। आई एम रिपोर्टिंग फ्रॉम तिहाड़, ये मैं कल लिखूँगा। बिल्कुल मैंने तिहाड़ से रिपोर्ट की है, सरकार ने मुझे मौका दिया अंदर डाल के, तो ठीक है। मुझे इसको अपनी अपॉर्चुनिटी में बदल लिया कि मुझे मौका मिला जो किसानों को गिरफ्तार किया गया है उनसे बात करने का। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए विजय न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूले।